धर्म आपको कह रहा है जहाज को हाथ से धक्का दो, पवित्र आत्मा कह रही है नहीं, रडर को चेंज कर, बस धक्का देने की जरूरत नहीं है पूरे जहाज को। You don't have to push हाँ the मतलब whole 2000 लोग धक्का लगाएंगे तो भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मगर एफर्टलेसली अगर स्टेयरिंग थोड़ा सा घुमाओगे तो जहाज घूमने लग जाएगा। पतवार कितनी होती है? छोटी सी, मगर इतनी बड़ी शिप को डायरेक्शन देती है। आपकी जीप कितनी है? छोटी सी, आपकी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन दे रही है। जितने साल से जो बोलते जा रहे हो उसी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। सो सिद्ध मनुष्य कैसा है? जो बोलने में नहीं चूकता, जो नहीं कहता चर्च में आके आई एम राइचस और फिर अगले दिन प्रार्थना करता है, ओ प्रभु जी मैं पापी मनुष्य, निकट पापी नट्टू। अरे अगर मैंने अपने बेटे का नाम जूडा रखा है तो अपने आप को क्या बोलेगा वो? अरे जूडा बोलेगा, क्योंकि बाप ने उसका नाम दिया है जूडा। जब बाप ने बोला तुम धर्मी हो तो बोलो मैं धर्मी हूं भाई। Do you know that God cannot condemn somebody whom He has already declared righteous? क्या आप जानते हो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता जिसको उसने पहले से ही धर्मी ठहरा दिया है। एक कोर्ट में केस चल रहा है। There's a case in a court. एक व्यक्ति है जिसको पकड़ लिया है कि इसने मर्डर करा है। एक they took one person as the सब लोग कह रहे हैं मर्डरर है, ये मर्डरर है, ये मर्डरर है। केस खुलता है, जज बैठता है, everybody is saying he's the murderer. जज पूरा केस देखता है, कहता है इसने तो मर्डर कराई नहीं। जज कहता है आई हैव रिलीज्ड हिम, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इनोसेंट। The judge goes through the case, वो कहता है ये तो innocent है, मैं इसको बाइज्जत बरी करता हूँ। अब एक बार जब उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, once he has been declared innocent, अब कोई उसे मर्डरर नहीं बोल सकता। now no one can call him a murderer. Once God has declared you to be righteous, एक बार परमेश्वर ने आपको धर्मी बोल दिया है, you are righteous. तो आप धर्मी हो। When Satan comes against you जब शैतान आपके विरुद्ध and आता है tells you you are a sinner, और कहता है कि तुम पापी हो, you laugh at him. उस पर हंसना, You say ha ha ha. हा। बोलो गिरे हुए स्वर्गदूत, गिरी हुई बातें बंद कर। Tell him you fallen angel, stop speaking fallen things. तू गिरा हुआ है, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। Tell him you are a fallen being, I am seated with Christ in heaven. कहना तू जेलस है क्योंकि तूने अपनी जगह खो दी। You are jealous because you lost your place. मगर मैं बेटे की जगह कभी नहीं खोने But वाला। I'll never lose आप the place बेटे of और sonship. बेटी की जगह कभी नहीं खोने वाले। You will never lose the place of sonship. Amen. Hallelujah. जब भी शैतान आपके विरोध में आए, Whenever the devil comes against you, point him to what Jesus has done. उसको उस ओर केंद्रित करो कि यीशु ने क्या किया है। Now let me tell you. कुछ लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब अब हम पाप करते रहें। So some people say, does that mean should we keep sinning now? आते हैं वहां पे भी। Hallelujah. So you have been declared blameless. आपको दोष मुक्त घोषित कर दिया गया। इसीलिए बाइबल कहती है अब जिसको परमेश्वर ने जिसको राइचस डिक्लेयर कर दिया उस पर अब कौन दोष लगा सकता है? Bible says, whom God has declared righteous, who can put a blame on him? See, the problem is God works by revelation truth. Devil works by feelings. You feel that you are a sinner. He will वो फीलिंग में आपको बोलेगा देख देख तेरी फील। कुछ लोग कहते हैं I feel so far from God. मुद्दा यह है कि परमेश्वर प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा काम करता है और शैतान भावनाओं के द्वारा। लोग को भावना में महसूस होता है कि वो पापी हैं, उनको भावना में शैतान, वो कहते हैं मुझे परमेश्वर से बड़ा दूर महसूस होता है। I feel so far. मुझे इतना दूर महसूस होता है। Yeah, that's the problem. There's feeling. यही दिक्कत है भावना की। God works by truth. परमेश्वर सत्य के द्वारा काम करता है। Jesus didn't say feel me. He said believe me. यीशु ने ये नहीं कहा मुझे महसूस करो, यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करो। Huh? Some people say, oh, I'm feeling the vibe, brother. No, we don't go by the vibe, brother. We go by the revelation truth. हम वाइब के द्वारा नहीं जीते, हम प्रकाशन के सत्य के द्वारा जीते हैं। अगर वचन में उसने कह दिया तो मैंने उसको अपनी नींव बना लिया और मैंने उसको पकड़ लिया। If he has said it in his word, then I have taken hold of it and made it my foundation. And some people think because devil, religious spirit, you know, religious spirit कहते, oh, who do these people think they are? Yeah, the religious spirit says, ये कौन सोचते हैं अपने आप को, कौन है ये? Who are these people? कौन समझते हैं अपने आप को ये? Huh? They are talking like that. We are sinners. ऐसे बात करें, हम तो पापी हैं। That's false humility. ये झूठी नम्रता है। True humility is, सच्ची नम्रता hear है। this. True humility is calling yourself what your father calls you. सच्ची नम्रता है अपने आप को वो बोलना जो आपका पिता कहता है कि आप हो। अरे अगर मैंने अपने बेटे का नाम जूडा रखा है तो अपने आप को क्या बोलेगा वो?
अरे जूडा बोलेगा क्योंकि बाप ने उसका नाम दिया जूडा। जब बाप ने बोला तुम धर्मी हो तो बोलो मैं धर्मी हूं भाई। When I have named my son Judah, he will call himself Judah. When your father has said you are righteous, then call yourself righteous. Amen. Hallelujah. Call yourself what your heavenly Father calls you. अपने आप को वो बोलो जो स्वर्गीय पिता आपके बारे में कहता है। Say I'm righteous. बोलो मैं धर्मी हूँ, I have been perfected. मैं सिद्ध किया गया हूँ। अब सुनो, righteous हो चुके हो, blameless हो परमेश्वर की नजरों में। You are righteous and blameless in मगर God's अब eyes. righteous लोगों को एक ट्रेनिंग में जाना है। But now righteous people need to go into a training. यहाँ पे कई लोग मिस कर देते हैं। That's where many people miss. Okay? मैंने आपको क्या बताया? Righteousness of faith. विश्वास, The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बात करती है। The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। Let's go to James chapter 3 याकूब 3 verses 2. Are you alive? सब जिंदा हैं? Amen. Hallelujah. For we all stumble in many things. That what James is saying is perfection is not about being flawless. हम सब बहुत बार चूक जाते हैं और याकूब ये नहीं कह रहे कि सिद्धता का मतलब है कोई भी गलती होगी नहीं। He's an apostle वो एक प्रेरित हैं who wrote the Bible. A book in the Bible. जो बाइबल में एक किताब लिख। And he says we all stumble in many things. और वो कहते हैं हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। So being perfect doesn't mean being flawless. So सिद्ध मतलब ये नहीं कि कभी गलती होगी नहीं आपसे। Okay. We all stumble in many things. क्योंकि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। Let's see the definition of perfect in God's standard. तो हम परमेश्वर के अनुसार सिद्धता की If परिभाषा। anyone does not stumble in word, he is a perfect man. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। He who does not stumble in word is a perfect man. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। You got the revelation? प्रकाशन मिल गया। Law is about doing. व्यवस्था करने के बारे में। Righteousness is about speaking what Jesus has already done. धार्मिकता बोलने के बारे में है जो यीशु ने पहले से कर दिया है। So सिद्ध मनुष्य कैसा है? अब what is a perfect man जो like? बोलने में नहीं चूकता, He who does not waver in speech. जो नहीं कहता चर्च में आके I'm righteous और फिर अगले दिन प्रार्थना करता है ओ प्रभु जी मैं पापी मनुष्य निकट पापी नट्टू। A person who in the church says I am righteous and goes home and prays next day I am a sinner. You have stumbled in the word. अपने वचन में आप चूक गए। You have stumbled in the word. अपने शब्दों में चूक गए। Amen? Okay. If you get this, you will conquer every addiction, every habit that has bound you for centuries. Centuries तो नहीं है, but ठीक है. अगर आप ये Decades. समझ गए तो आप हर एक बंधन से, हर पाप की आदत से मुक्त हो जाओगे। जिसने आपको बांध Generations के रखा maybe. है। Okay. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Oh, hallelujah. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। So perfect man कौन है? Who's a perfect man? Who does not stumble in word. जो अपने वचन में नहीं चूकता। इसका क्या मतलब है? does इसका it mean? मतलब है वो बोलता है जो परमेश्वर कहता है। He speaks what God speaks. एक बेटा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खुद से कुछ नहीं बोलता, मगर जो पिता को कहता हुआ सुनता हूँ वही बोलता हूँ। Jesus said, I do not speak anything, but what I hear the Father speak, I speak. You know what is the problem with all of us? हम सबकी दिक्कत पता है क्या है? When we get emotional, जब हम भावनात्मक हो जाते हैं that is the time when we say things that तभी we वो shouldn't समय say. जब हम वो बातें बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। We are quick to voice out what we are feeling. हम जल्दी से वो बातें बोल बैठते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। यार बड़ा डिप्रेस्ड लग रहा है। Oh, I feel very depressed. Wow, वाह, what happened? क्या हुआ? You have showed immaturity. आपने असिद्धता प्रदर्शित की है। Perfect man doesn't talk like that. एक सिद्ध मनुष्य ऐसे बात नहीं करता। What will a perfect man say? एक सिद्ध मनुष्य क्या कहेगा?
will talk the truth. वो सत्य बोलेगा. They will say, I have the joy of the Lord in me. वो कहेगा परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर Hear है. this. See, we think कि जो परिपक्व मसीह हैं, हम सोचते हैं वो मसीह हैं जो 40 दिन का उपवास करते हैं, जो वो करते हैं. परमेश्वर कह रहा है मेरी नजर में परिपक्व मसीह वो हैं जो मुंह से नहीं चूकते. We think a perfect man is one who fasts for 40 days, but in God's eyes, a perfect man is who does not stumble in his word. आप 40 दिन उपवास करो, फिर अपने को कोसो, बाकियों को कोसो. उसके आपने क्या किया? आप एक बच्चे हो जो 40 दिन का उपवास कर रहे हैं. You fasted 40 days, then you curse the people around you, curse yourself. What have you done? You're a kid who has fasted for 40 days. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yeah? See, you have to understand this. All right. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Hallelujah. जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है. And a perfect man is able to bridle his entire body. और एक सिद्ध मनुष्य अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ. I'll give an example. आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो, कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना नहीं होती तो वो क्या बोलते if there's a हैं, यार person मुझसे ना who cannot प्रार्थना pray, होती ही नहीं है, They say, I'm not able to pray. मुझसे प्रार्थना नहीं होती, I'm unable to pray. मुझसे प्रार्थना नहीं होती, I'm unable to मुझसे pray. प्रार्थना नहीं होती. I cannot आपका pray. शरीर कभी आपको प्रार्थना करने नहीं देगा. Their body will never allow them to pray. मगर बाइबल कह रही है जो सिद्ध मनुष्य है But the Bible is saying, वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है अपने मुंह से. a person who is perfect will control their whole body with their mouth. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप धर्मी हो तो आपको क्या बोलना है? If you are righteous, what do you have to speak? आपको बोलना शुरू करना है. You have to start speaking. Doing will happen automatically. आपको बोलना शुरू करना है, करना अपने आप हो जाएगा Did you शुरू. hear what I just said? You have to start speaking. Doing will happen automatically. आपको बोलना शुरू करना है, करना अपने आप शुरू हो यानी जाएगा. बोलना शुरू करो, प्रभु मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ. So start speaking. I'm a man who prays a lot. Lord, I love to pray and spend time in your presence. प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में समय बिताना, प्रार्थना करना बड़ा I am a पसंद है. man of prayer. Start calling us. God calls those things which are not as if they are, and when God calls them, they become so. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ. उन चीजों को बुलाना शुरू करें. परमेश्वर उन बातों को ऐसे बुलाता है जो नहीं है जैसे कि हैं, और फिर वो वैसी बन जाती हैं. हम लोग जो बातें हैं उनको बुलाते हैं और फिर वो वैसे ही रहती हैं. We call those things that are, and then they stay like that. और हम फिर सबको बताते हैं. And then we go and tell everybody about it. अरे मुझसे ना प्रार्थना, बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती. Oh, I cannot read the Bible. I cannot read the Bible. I cannot read the Bible. I cannot. और मुंह से क्या हो रहा है? They are not understanding. They are controlling their body. What is Their happening? body is hearing. वो अपने Do you know that this universe is voice activated? उनका शरीर सुन रहा है. क्या आप जानते हैं पूरी सृष्टि जो है वो आवाज से चलती है, आवाज से काम. Because God spoke and the entire world was created. क्योंकि परमेश्वर ने बोला पूरी सृष्टि की रचना हो गई. So आप बोलते हैं मुझसे बाइबल पढ़ी नहीं जाती, मुझसे बाइबल पढ़ी. आपका शरीर सुन रहा है, हर एक सेल सुन रहा है आपके जिसमें. अच्छा, If इससे you are बाइबल saying I नहीं cannot read पढ़ी. the Bible, every cell of your body is hearing. आपने बाइबल खोली रात You को. open चलो the आज तो Bible पढ़ूंगा. tonight. सारे सेल एक दूसरे को बोलते हैं सुला दो इसको. All the cells will tell each other Yes, put into sleep. this is. I'm not joking, guys. मैं मजाक नहीं कर रहा I'm हूँ. telling you the truth. मैं सच बता रहा हूँ. How do you think here healing happens? कैसे होती है चंगाई यहाँ पे? Word. वचन के द्वारा. How do you think that gallbladder came? कैसे हुआ वो गॉल How do ब्लैडर? you think that ovaries came? कैसे वो कैसे cancers नाश हो गए? How are cancers Word. destroyed? वचन That के द्वारा. means वचन का आपके बॉडी में प्रभाव पड़ रहा है. It means the word is affecting your bodies. तो अगर आप बार बार बोल रहे हो मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मुझसे नहीं पढ़ी So जाती, if you keep speaking, I cannot read the Bible, I cannot read the Bible. your body will make sure that you will never be able to read the Bible. आपका शरीर इस बात को पूरा करके रहेगा कि आप बाइबल ना पढ़ पाओ. You'll open the Bible. आप बाइबल you'll read- खोलोगे, नींद आ जाएगी. फिर देखा मैंने बोला था. Then you will say, see, I told. They don't realize it. पर वो ध्यान नहीं देते इस बात पे. That they have become the product of the self-fulfilled prophecy. कि वो अपने ऊपर की गई भविष्यवाणी का परिणाम बन गए हैं. The greatest prophet in your life is your tongue. आपकी जिंदगी का सबसे महान भविष्यद्वक्ता आपकी जीभ है. Some people want to go to all the prophetic conferences but don't take hold of what they are saying with their mouth. कुछ लोग सारी भविष्यवाणी की कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं लेकिन अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते. Amen? Okay. So, he's a perfect man able to bridle the whole body.
वो एक सिद्ध व्यक्ति है और पूरे शरीर पर लगाम लगा सकता है। और अब पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन को पवित्र आत्मा लिखा, पवित्र आत्मा हमें आगे समझा रहा है कि कैसे। Now the Holy Spirit is Indeed, teaching we how. put bits in horses' mouth that they may obey us, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, and we turn तो their हम whole body. जब उनकी सारी देह को घुमा सकते हैं। क्या कह रहे हो? हम घोड़ों के मुंह पे क्या करते हैं? लगाम लगाते हैं, so that they can obey us. We bridle the horse's mouth so they will, वो हमारी माने। They can obey us. Do you know that you can train your body, that your body starts to obey you? क्या आप जानते हैं अपने शरीर को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपका शरीर आपकी बातें माने? What is sinful nature today? Not sinful nature, but what is a person who has been made righteous and still has a bad habit? His body is not under his control. The body doesn't obey what he says. एक व्यक्ति जो धर्मी बना दिया गया है पर वो किसी बुरी आदत में है, वो इसीलिए क्योंकि इसका शरीर उसके अधीन नहीं, उसकी बात नहीं मानता। His spirit stands blameless before God, उसकी आत्मा परमेश्वर के सामने सिद्ध है, दोष मुक्त है, but his body is not obeying him. और उसका शरीर उसकी नहीं So मानता। he needs to put bits. उसको लगाम लगानी है। घोड़े के कहाँ लगाम लगाते हैं? Where do you put the bits? So that the horses might obey us. ताकि वो घोड़ा हमारी बात माने। I'm telling you, it's a powerful lesson if you learn it. ये एक शक्तिशाली लेसन अगर आप सीख पाए। कई लोग गरीब अपने मुंह की वजह से हैं, Many कई people लोग बीमार अपने मुंह की वजह से हैं, कई लोग पास्टर आपको बताएं, पास्टर हमारा जब भी कोई काम, पास्टर हमारा बिजनेस है, पास्टर जब भी हमारा कोई काम बनता होता है ना, पास्टर लास्ट मोमेंट में हो जाता है. They have prophesied it so many times. Many people are poor and sick because of their mouth. Many people say, Pastor, when something is about to happen for us, at the last moment it gets cancelled. आपने बाइबल में कहीं पढ़ा है कि धर्मी जन जब काम करने जाएं तो काम होते होते लास्ट मोमेंट में धर्मी जन का काम नहीं होगा? पढ़ा है कहीं? Have you read in the Bible anywhere if the righteous will go to do something, then at the last moment it will get अरे cancelled? बाइबल में लिखा है धर्मी जन होंगे जहां हाथ डालेंगे वहां सफल होंगे. The Bible says wherever the righteous people will put their hand, they will prosper. But what happens? क्या होता You है? are speaking contrary to the word. आप वचन के विपरीत बात कर रहे हो. How does the righteousness of faith speaks? विश्वास की धार्मिकता कैसे बात करती है? The word is near me. वचन मेरे निकट है. Amen? All right. And we turn their whole body. यानी अगर आपने घोड़े के मुंह पे लगाम लगा दी, केवल मुंह पे लगाम लगाई, टांगों पे कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है ना? पर केवल मुंह पे लगाम लगाने से पूरा घोड़ा जहां आप चाहें वहां जाता है. जब रोकना चाहें तब रोको, जब तेज चलना चलाओ तब तेज करो. When you put bits in in horse's mouth, you can turn the horse wherever you want. You can make him move fast, move slow. So many people बहुत से लोग are looking for shortcut. वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं. ऐसा कोई पास्टर नहीं है इस शहर का जहां नहीं गए हो. There is no pastor in the city. मगर they left. मुंह But their mouth is a wildfire. एक जंगली आग की तरह है. और कह रहे क्यों नहीं हमारे साथ परमेश्वर, हमारे प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं करते हैं प्रभु? God, why don't you do something in our life? प्रभु कहता है तेरे मुंह पे लगाम लगानी पड़ेगी पहले मुझे. God says I have to put a bit in your mouth first. आगे सुनो. Look also at ship. अभी घोड़ा तो कितना छोटा था, मगर अब वो जहाजों की बात करती. Has anyone seen huge ships in the sea? इसने बड़े जहाज देखे हैं यहाँ पे? हाँ देखे हैं कभी आपने? जिसने नहीं देखे बहुत बड़े होते हैं. हाँ इस हॉल से भी बड़े होते हैं. एक क्रूज शिप है, उसके अंदर 15,000 लोग भी आ सकते हैं. इतने बड़े भी होते हैं, शहर की तरह भी होते हैं. तो huge ships. Look at the ships. Although they are so large and they are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. देखो जहाज की यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं. पतवार कितनी होती है? छोटी सी, मगर इतनी बड़ी शिप को डायरेक्शन देती है. It's a small rudder but it gives direction to a huge ship. आपकी जीभ कितनी है? छोटी सी, आपकी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन दे रही है. Your tongue is little but it's giving direction to your entire life. जितने साल से जो बोलते जा रहे हो उसी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है. All that you have been speaking in all these years, that's the direction your life has taken. I don't know why, but please don't misunderstand me. I'm just telling the truth. मुझे गलत मत समझना, मैं सच कर रहा हूँ. Some people love to share about their lack. कुछ लोगों को अपनी कमी घटी के बारे में बताने से बड़ा They प्यार है. sing about their lack. वो अपने कमी घटी के गाने गाते हैं. अरे 15 तारीख आते ही सब खत्म हो जाता है. Oh, everything finishes by 15th.
And they say it and they say it and they say it and they don't even realize. बोलते हैं ये नहीं पहचानते. Righteous के मुंह में इतनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने दी है, we don't realize it. God has put such a huge power in the mouth of the righteous. So अगर इतना बड़ा जहाज एक छोटे से रडर से मूव कर सकता है, If a huge ship can be controlled by a small तो आपका जीवन भी उस जीप से मूव कर सकता है. then your life can also be moved by that. See, आप यहाँ पे इतनी गवाहियां देखते हो, वो क्या है? जो धर्मी लोग हैं, द वर्ड इज नियर देम, उन्होंने वचन की घोषणा कर दी, बस अपने मुंह में परमेश्वर का वचन. जब कैंसर था, जब डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने जिंदा रहने के लिए, उन्होंने ये नहीं बोला हाय हम मर जाएंगे, हाय क्या होगा. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वचन, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. उन्होंने इसकी घोषणा करनी शुरू करी और क्या हुआ? कुछ टाइम में रिपोर्ट्स बदल गई, कैंसर बदल गया. The testimonies you see here are the righteous people that put the word in their mouth and they began to declare. There's a cancer doctor gave 3 months, they started to decree the word and the cancer died. Amen. Let's see this. Proverbs 11:8-9. Proverbs 11:8-9. The righteous is delivered from trouble. धर्मी जन विपत्ति से छुटकारा पाता है. Say amen. Amen. अरे भैया amen बोलना शुरू करो जब वर्ड बोला जाता है. हाँ, I said the righteous is delivered from trouble. धर्मी जन विपत्ति से छुटकारा पाता है. क्या कहता है दाऊद? He will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. वो तुम्हें बहेलिये के जाल से छुड़ाएगा और उस नाशक बीमारी से बचाएगा. Amen. So आज अगर कुछ भी आपके जीवन में ऐसी न्यूज़ है, know this that you are delivered. If there is any such news in your life, जान लीजिए कि आप उससे छुटकारा पा चुके हैं. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, but through the knowledge the righteous will be delivered. धर्मी जन विपत्ति से छुटकारा पाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है. कैसे पाता है धर्मी जन छुटकारा विपत्ति से? How is the righteous delivered? Through the revelation knowledge, through the truth. प्रकाशन ज्ञान के सत्य के द्वारा. यानी ओके आगे देखते हैं, आपको दूसरा एक मैं आयत बताता हूँ. ओके, Proverbs 12:6. Proverbs 12:6. The words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the upright, that means righteous, the mouth of the righteous will deliver them. दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे यानी कि धर्मी लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं. Amen. अब अंतर है. जब पुराने नियम में कोई लिखता था तो वो लिखता था कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा. In the Old Testament, when someone wrote, they used to write, God will deliver us. अब जब नए नियम में हम बोलते हैं, घोषणा हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है. Now in the New Testament, when we speak, we say God has delivered us. The Colossians 1:13 says, we have been delivered from the power of darkness and we have been translated into the kingdom of his dear son. कुलोसी 1:13 कहता है हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में वो ले आया है. So how are you delivered? कैसे छुड़ाए गए आप? By putting the word in your mouth. वचन को अपने मुंह में डालकर. Righteousness of faith, धार्मिकता जो विश्वास से आती है वो बोलती है. क्या करती है? बोलती है. यानी किसी को कोई बीमारी हुई, वो कहता है मैं क्या करूं? परमेश्वर कह रहा है सही बोलना शुरू कर. God is saying start speaking rightly. Are you getting what I'm saying? All the testimonies that you see here, they start to speak. सारी गवाहियां जो आप देखते हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती What है. does it speak? क्या बोलती है? The word. वचन को बोलती है. The word. वचन को बोलती है. आप जानते हो शैतान हमारे जीवन में हुक, और हम सबके जीवन में यही ट्रेनिंग है, हमें सीखना है. यीशु मसीह के पास Satan could not put a hook in his life. The devil could not put a hook on Jesus' life. यीशु के जीवन में वो कांटा नहीं लगा पाया. आप जानते हैं क्यों? Because Jesus never spoke anything contrary to the Father. क्योंकि यीशु ने कुछ भी पिता से विपरीत नहीं बोला. It's with our words where we stumble and he takes our words. अपने शब्दों में हम चूकते हैं और वो हमारे शब्दों को ले लेता है. अरे इतना सब कुछ चल रहा है, अरे इस क्या फायदा इस जीवन का? Oh, so much is happening. What is the use of life? और फिर आती है रिपोर्ट कुछ टाइम, और तब बोलते प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? And then they get a report and say, why God you did to me? God says in his word, you have been careless in the way you have been speaking. प्रभु अपने वचन में कहता है तूने ध्यान नहीं दिया जिस रीति से तू बोलता है. Amen. All right, let's see this. This is powerful.
ओके, हियर दिस। क्यों हम आज वचन पढ़ते हैं और क्यों आपको ग्रो करना है इसमें? बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। Why do we read the word and why do you need to do this? Because आपके जो विचार हैं वो आपकी बातें बनते हैं। आपके विचार आपके शब्द बनते हैं। Your thoughts become your words. ये आपका विचार बनना बहुत जरूरी है। This has to become your thoughts. Because this is the thought of God, ये परमेश्वर के विचार हैं, which became His words, जो उसके वचन which the हैं, prophets wrote. जो भविष्यवक्ताओं ने लिखे। He says, "My thoughts are not your thoughts. उसने कहा मेरे विचार तुम्हारे विचार As heavens are high above the earth, so are my thoughts compared to your thoughts." जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचार। हाँ प्रभु, आपके विचार मेरे विचार नहीं है, आपके विचार स्वर्ग है, मेरे विचार नीचे। तो मैं क्या करूंगा प्रभु? मैं अपने विचारों को हटाऊंगा और आपके विचारों को ले लूंगा और आपके विचारों को अपने विचार बना लूंगा। We say yes Lord, your thoughts are not my thoughts, so I will remove my thoughts and I will make your thoughts mine. Because whatever you're thinking will, इसीलिए मैं कहता हूँ चर्च में नहीं, घर में जब कोई नहीं देख रहा, जब नॉर्मल आप कॉल में करो, आप क्या बोलते हो उससे आपको पता लगेगा आप क्या सोचते हो। Not just in church, when at home, when you're speaking on the phone, you will realize what you think in your heart. Okay, see this. So Satan, you know, we hear about Job or Satan. So Satan answered the Lord. शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, says, "Does Job fear God? Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face." और अब शैतान अय्यूब के बारे में जाके यहोवा से यूं बोलने लगता है, 10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ना तूने तो उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, उसे यानी कि हटा दे, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा या तुझे क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल सेज, "Then he is gonna curse you on your face." क्या बोला शैतान ने परमेश्वर को? कि क्योंकि तूने सब कुछ दे रखा है उसे, इसीलिए वो अच्छा है, अभी तेरी गुणगान करता है, बाद में वो क्या करेगा? तुझे कर्स करेगा, तुझे श्राप देगा। The devil is saying because you've given him everything, that's why he praises you. If you take everything away, then he will curse you. Now Job 2:9, आप देखो जोब की बीवी आकर क्या बोलती है जोब को। Okay, Job 2:9. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die." तब उसकी पत्नी ने उससे आके कहा, क्या तू अभी पर अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को श्राप दे और फिर मर जा। These are the very same words Satan spoke to God. ये वही शब्द हैं जो शैतान ने परमेश्वर से बोले थे। That means Satan whispered to Job's wife. इसका मतलब शैतान ने अय्यूब की बीवी से वो बातें कही। Because he wanted Job to curse God. क्योंकि वो चाहता था अय्यूब शैतान परमेश्वर को कोसे। That's why you should be very watchful of what comes out of your mouth. इसीलिए बहुत ध्यान दो आपके मुंह से क्या निकलता है। Sometime the people who are very close to us can say things which are contrary to the word. कई बार जो लोग हमारे आसपास होते हैं ऐसी बातें बोल देते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध है। In their emotions, in the fit of an emotion, they can say things. अपनी भावना में आकर या अचानक से किसी भावना में। But do you know the Bible says the words are seeds? पर बाइबल कहती है जो वचन है वो बीज है। Many times, see, the religion is trying to teach us to remove the fruit, but God is teaching us how to put another seed. धर्म हमें सिखाना चाहता है कि फल को कैसे हटाना है जीवन से, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सीखें एक नया बीज कैसे बोना है। Amen? Okay, let's see this and then we'll pray for the sick. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. वो जो जीवन से प्यार करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपने मुंह को बुरा बोलने से, अपनी जुबान को दुष्टता से बचाए। Did you read that? Let's read that again. Come on. हिंदी में पढ़ते हैं। 1, 2, 3, come on. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देख, अब सुनो ध्यान से, हाँ, अच्छे दिन कोई और लाए ना लाए, मगर आप अच्छे दिन देख सकते हो। But you can see good days.
2000 साल पहले प्रभु ने बोल दिया था अच्छे दिन तुम्हारे लिए हैं। 2000 years ago, Jesus said, "Good day." Amen. और प्रभु का वचन कह रहा है जो कोई, And the Bible is saying, He whoever. didn't say you pray and then I'll give you good days. He He's not said saying if तुम you प्रार्थना want to see करो। good days, वो कह रहा है अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो then you need to refrain your tongue. तो फिर अपनी That जुबान means को संभालो। what destroys your good days? क्या नाश करता है अच्छे दिनों का? Your tongue. आपकी जीभ। Your tongue destroys the good days in your life. आपकी जीभ आपके जीवन के अच्छे दिनों को नाश करती है। क्योंकि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात कहने से रोके रहे। बहुत केयरफुल रहो कौन से सर्कल्स में। अरे अरे आपको पता है न्यूज़ है, अरे नया वायरस का स्ट्रैंड आ रहा है, अरे अब जो है ना अब वाला कोरोना से भी दोस्त होता है, कहना चल साइड हो यार तू। Be careful what circles you're around and बी वेरी केयरफुल। क्या शैतान ने केवल जोब की बीवी से ही बात करी थी? अरे the आपके devil only दोस्तों से speak- करता है, आपके रिश्तेदारों से करता है। the devil only speaks to Job's wife. He speaks to your relatives, the people you know, your friends. God is looking for your agreement, Satan is looking for your agreement. परमेश्वर आपकी सहमति चाहता है और शैतान भी आपकी सहमति चाहता है। Amen. प्रभु ने इब्राहिम को कहा I will bless you and make you a blessing. God told Abraham, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और एक आशीष बनाऊंगा। अब वही कॉल हमारे ऊपर है। Now the same तो call is आपको on क्या us. बोलना है? आपको बोलना शुरू करना है। You have to start to speak. My Lord has blessed me and made me a blessing for nations. मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दिया और देशों के लिए आशीष बनाया है। अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, If- यानी अच्छे दिन डिफॉल्ट से हैं, If anyone wants to see good days, that means good days are let for him everyone. refrain his tongue from speaking evil. That means your tongue is removing the good days that were already there for you. तो अपनी जीभ को बुरा बोलने से रोक दो। आपके लिए अच्छे दिन बना के रखे होते हैं, लेकिन आपकी जीभ रोकती है आपको उसमें प्रवेश करने से। There are many Christians who don't understand this. बहुत से मसीह लोग नहीं वो कहते समझते। हैं, अरे हमारा काम तो ये है कि हम तो केवल जो है हम लोग उपवास करेंगे और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे और बस बाकी जो उसकी इच्छा है वो होता है। They think we'll just fast and we will beg God and whatever God wants to do, He'll do. With all you're getting, get understanding. अगर कुछ लेना ही है तो समझ को पाले। Amen. That if do you want to see good days? क्या आप अच्छे दिन देखना चाहते हो? Why do you think Holy Spirit wrote that in the Bible? क्यों आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ने बाइबल में Because लिखा? He wants you to see good days. क्योंकि वो चाहता है कि आप अच्छे दिनों को देखो। अरे नहीं ब्रदर, गुड डेज तो हम हेवन में ही देखेंगे। ठीक No, है, आप brother. हेवन में देखना, फिर हम तो यहाँ पे भी देखेंगे। We'll see good days in heaven, then you see good days in heaven, we'll see them here also. दाऊद कहता है, For this one thing I am confident that I will see the goodness of God in the land of living. दाऊद कहता है इस बात का मुझे भरोसा है कि मैं परमेश्वर की भलाई जीवितों की दुनिया में देखूंगा। Where will you see the goodness of God? In the land of living. जीवितों की दुनिया में आप देखेंगे परमेश्वर की Amen. भलाई। Say, I will see the goodness of God in the land of living. वहां तो देखोगे ही, मगर यहां क्यों नहीं देखना चाहते हो भाई? परमेश्वर जो स्वर्ग में भला है वो पृथ्वी में भी भला है। Amen. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। We are trying to fix our doing. हम जो करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश Oh कर रहे man, हैं। write it down if you're writing down. लिख लो। We are trying to fix our doing. God is trying to fix our speaking. हम अपने कामों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे शब्दों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हमारे बोलने को। हाँ, धर्म आपको कह रहा है जहाज को हाथ से धक्का दो। The religion is telling you to push the ship with your hands. पवित्र आत्मा कह रही है नहीं, रडर को चेंज कर बस। The Holy Spirit is telling you to just move the rudder. धक्का देने की जरूरत नहीं है पूरे जहाज को। You don't have to push हाँ the whole मतलब ship. 2000 लोग धक्का लगाएंगे तो भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मगर एफर्टलेसली अगर स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाओगे तो जहाज घूमने लग जाएगा। If 2000 people push, it might move slightly, but just the rudder can also do the same thing. Who will ascend to heaven? कौन स्वर्ग में जाएगा हमारे लिए? स्वर्ग में जाएगा या जेरूसलम में जाएगा, नहीं है जरूरत। There's no need to go anywhere. Jesus has already done it for you. यीशु ने पहले ही कर दिया आपके लिए। Amen.
The word of faith is in our mouth. विश्वास का वचन हमारे मुंह में, The word of faith is in our mouth. विश्वास का वचन हमारे मुंह आपने में। वो टेस्टमनी देखी थी जो भाई यहाँ पे आए थे जिनको 1 करोड़ कर्जा था, वो बोलने लगे अपने मुंह से। You saw the testimony that brother had 1 crore debt and he started to speak. Amen. What happened? You heard the testimony. प्रभु ने उन्हें 4 करोड़ प्रॉफिट दिया उस कंपनी से जो चलती ही नहीं थी। The Lord gave him 4 crores profit from a company हम that कहीं was नहीं, not पहले हमें बताओ क्या करना है पास्टर, क्या करना है? No, first tell us what to do, pastor. God is trying to control your life by controlling your tongue. He's like, परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा मैं कुछ नहीं बोलता जब तक मैं पिता को कहते नहीं सुनता। Jesus said, I do not speak anything until I hear the Father speak. Amen. जब वो 12 स्पाई कनान देश में गए, When those 12 spies went 10 to जब the land of वापस आए Canaan, when तो the 10 बाइबल came कहती back, है ईविल रिपोर्ट लेकर आए। they brought an evil report, the Bible says. मगर ईविल रिपोर्ट क्या था? क्या गालियां बोली उन्होंने? What was the evil report? What is Did they use evil curse in words? God's eyes? What was परमेश्वर They की दृष्टि में क्या were बुरा था? keeping facts above the word of God. वो तथ्यों को परमेश्वर की बात से परमेश्वर ने कहा था ये जमीन मैंने तुम्हें दे दी। God said, I have given you this वो nation. कह रहे This नहीं land. नहीं हम तो कभी नहीं जा पाएंगे इस They said, land no, में। we can never enter that land. मगर 2 आए, उन्होंने क्या बोला? But 2 came and हम what did अभी जाके ले सकते हैं उसको। they say? We can go now and capture that land. क्या हुआ? What happened? एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने कहा था। जिन्होंने कहा था हम नहीं लेके जा सकते वो वहीं मरुस्थल में मर गए, और जिन्होंने कहा था हम अभी जा सकते हैं वो कनान देश में प्रवेश किया उन्होंने। Exactly as they spoke. The 10 who said we cannot, they did not. They died in the wilderness. But the two who said we can, they entered the land. कई लोग एक बात नहीं समझते। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, मगर ध्यान से सुनो इस बात को। कई लोग एक बात नहीं समझते। Many people don't understand. कई मसीहों के उत्तर उनकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं आए। Many believers did not get the answer for their prayer because of their own prayer. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? कई मसीहों के उत्तर उनकी गलत प्रार्थनाओं की वजह से नहीं आए, Many believers did not get their answer because of their wrong prayers. क्योंकि वो बार बार प्रार्थना में गलत अंगीकार करते हैं। Because they kept on confessing wrong during prayers. Wrong prayers, गलत wrong प्रार्थना। confessions will take you away from your answer. गलत अंगीकार आपको आपके उत्तर से दूर ले जाएगा। Do you know that? अरे हम तो पूरी रात रोए। आपको पता है इजरायली पूरी रात रोए थे जब वो 10 की उन्होंने बात सुनी। पूरी रात रोए मगर वहीं नाश हो गए। Oh, we cried all night in prayer. The Israelites also cried all night when they heard the 10 spies, but they got destroyed in the wilderness. Just because you cried doesn't mean you'll get the answer. सिर्फ इसलिए कि आप रोए थे तो उत्तर नहीं मिलेगा। I got so attacked when I said that. मुझे इतना अटैक हुआ इस बात पे जब मैंने कहा। Do you know that Judas also cried क्या आपको पता है यहूदा इस्करियोती भी रोया था when he sold Jesus? यीशु को बेचने के बाद? Crying is not repentance. रोना मन फिराना नहीं। Changing your mind and believing what God says is true repentance. अपने मन को फिराना और जो परमेश्वर कहता है वो मानना सच्चा रिपेंटेंस है। Crying is not repentance. रोना मन फिराना नहीं है। Many people think they are repenting when they don't know what repentance means. बहुत से लोग को लगता है कि वो मन फिरा रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, पर असल में उनको पता ही नहीं है रिपेंटेंस क्या है। Let me say that again. Crying is not repentance. दोबारा कहता हूँ, रोना मन फिराना नहीं है। Judas Iscariot cried but never repented. यहूदा इस्करियोती भी रोया था पर उसने कभी मन नहीं फिराया। All these Israelites, Bible says the household of Israelite, they cried all night. ये सारे इजरायली रात भर रोते रहे। किसके सामने रो रहे थे? यहोवा के सामने क्या करते हैं? अब हम नाश हो गए प्रभु, हम नाश हो गए, क्यों लेकर आया तू हमें? पूरी रात उनके लिए उन्होंने प्रार्थना करी उनके हिसाब से, मगर क्या हुआ? नाश हो गए। They were crying out to God saying we are destroyed, we are destroyed. They were in their own eyes they were praying but they got destroyed because और of जो their own दो prayers. थे यहोशू और कालेब, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं करी। उन्होंने कहा अरे क्या है दानव, अभी जाकर हम इनका गर्दन काटेंगे, ये जगह ले लेंगे। The two, Joshua and Caleb, did not even pray. They said, what are these giants? We can go and kill them now. The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। God rules by his words
as his sons and daughters, you will learn to rule by your words. परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा राज्य करता है, उसके बेटे बेटी होने के अनुसार आप भी अपने शब्दों के द्वारा राज्य करना सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, I had some prayer partners. मेरे I'm just being very honest before you today. I'm just being vulnerable. मेरे कुछ प्रेयर पार्टनर्स ने, मैं सच बता रहा हूँ आपको, They say, I'm praying, we are praying for you. I said, praise God. I had some, not in this city, some other city. They used to call me. किसी दूसरे शहर, मगर फिर कॉल करके, अरे ये प्रॉफिट नहीं, भविष्यवाणी, अब इससे भी बड़ी महामारी आ रही है, वो blocked. I don't want such people. I'm telling, I don't want such people. मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। Keep your unbelief to you. अपना विश्वास अपने पास रखो। वचन में लिखा है वो तुझे महामारी और रोग से बचाएगा। The word says he will protect you from pestilence. क्यों मैं ध्यान दूं इस पे कि कौन सी महामारी और रोग आ रहा है? अरे मैं ध्यान दूं कि मेरा परमेश्वर एक रक्षा करने वाला परमेश्वर है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा, मैं उसकी सामर्थ पे फोकस करूंगा rather than शैतान अर्थ पे क्या कर रहा है। Why should I focus on what sickness they are bringing, or I should focus on my God and who He is and He protects me. A righteous should choose his friends wisely. धर्मी जन को अपने There's दोस्तों को somebody very ध्यान से close to चुनना me. Every time they will call me, they'll say things. Do you know people? There are some people they can call you and defile your soul. चाहिए। कई लोग आपको कॉल करके आपके प्राण को अशुद्ध कर सकते हैं, You need to set a right boundary. इसलिए सही बाउंड्री लगाना जरूरी है। I'm telling you, young people, if you have worldly friends and if they keep talking nonsense अगर आपके दुनियावी दोस्त हैं जो फालतू की बातें करते हैं and you think they are not impacting you, you're deceived. और आपको लगता है कि उनसे आपकी जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा, तो आप धोखे में हो। And I'm talking for all the other people. मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ।